अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गुज़िश्ता क्लास में हमने जमात पंजुम रियाजी के मुख्तलिफ़ सवालात हल किए हैं। हम आज इसके आगे के सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक जदवल दिया गया है। इसमें यहाँ पर देखिए पहाड़ी चोटी का नाम दिया गया है, उसकी बुलंदी दी गई है और उसका वो कहाँ पर वाक़ है, उसका मुल्क का नाम भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम। पहला नाम है देखिए कंचनजंगा, और इसकी बुलंदी कितनी है? 8,586 मीटर। ओके, और वो कहाँ पर वाक़ है? हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पर ये चोटी है, पहाड़ी चोटी है। ओके, नेक्स्ट देखिए दूसरा नाम है K2। पहाड़ी चोटी का नाम है ये K2, और इसकी बुलंदी का कितनी है? 8,611 मीटर में है ये। ओके, ये कहाँ पर वाक़ है? पाकिस्तान में वाक़ है। उसके बाद देखिए बच्चों माउंट एवरेस्ट, इसकी बुलंदी कितनी है? 8,848 मीटर। ओके, ये कहाँ पर वाक़ है? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। ओके, उसके बाद देखिए मकाल, ये कितनी बुलंदी पर है? इसकी बुलंदी कितनी है? 8,485 मीटर। ओके, और ये कहाँ पर वाक़ है? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर, दोनों के दरमियान। ओके, नेक्स्ट लास्ट देखिए लोत्से, ये कहाँ पर, इसकी बुलंदी कितनी है? 8,516 मीटर, और कहाँ पर वाक़ है? ये मुल्क का नाम क्या है? नेपाल। ओके बच्चों, ये टेबल को अच्छा गौर से देखिए, और इसके बाद यहाँ पर सवाल दिया गया है कि झेल के जदवल में पहाड़ी चोटियों के नाम ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरतीब में लिखिए। पहले सब में ज़्यादा बुलंदी किसकी है, उस चोटी का नाम लिखना है। नंबर 1 कौन है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। यहाँ पर ये जदवल में देखिए सब में ज़्यादा लंबी कौन सी है। देखिए यहाँ पर किसकी ज़्यादा हाइट ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए ये 8,500 है, ये 8,600, 8,800, 8,400, 8,500। तो ये देखिए ये 8,800 है। ये सबका 8,000 है, इसलिए हम 8,000 को छोड़ देंगे। उसके बाद सैकड़े का मुकाम देखेंगे, 100 का मुकाम। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 5 है। तो यहाँ पर सब में बड़ा है, यहाँ आपको मालूम होता है कि 8,848 ये जो है माउंट एवरेस्ट। तो ये नाम फर्स्ट यहाँ पर लिखिए। ओके बच्चों, फर्स्ट नाम यहाँ पर लिखिए माउंट एवरेस्ट। इसकी बुलंदी कितनी है फिर? 8,800 कितना है वो लिखिए आप। ओके, ठीक है। अब उसके बाद ये नंबर 1 पोजीशन 1 हो गया। उसके बाद ये 2, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, नंबर 4 पे कौन है, नंबर 5 पे कौन है, ये आप मालूम कीजिए और यहाँ पर इसमें लिखिए। ओके, उन लोगों की कितनी बुलंदी है वो भी यहाँ पर लिखने का है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए दूसरी टॉपिक है यहाँ पे बड़े आदाद की जमा और तफरीक। बड़े आदाद को किस तरह जमा करना चाहिए और किस तरह तफरीक करना चाहिए, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। सब में पहले जो है एक मिसाल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर 2,987 को जमा करना है, किसे? 3,451 में जमा करना है। तो यहाँ पे देखो ये रेहाना और जान, दो स्टूडेंट्स है जमात पंजुम के, वो यहाँ अलग अलग तरीके से करे हैं। तो इन सवालात में किसका जवाब गलत है, किसका सही है, आपको इसकी निशानदही करने का है। देखिए बच्चों, पहले रेहाना का देखेंगे। रेहाना ने किस तरह किया है देखेंगे। ठीक है, 7 भी 1 8, ओके सही है। 8 भी 5 कितने होते हैं? 8 भी 5, 8 9 10 11 12 13, 13 ओके। ये 3 भी सही है, 13 के 3। यहाँ पर इन्होंने हासिला कुछ भी नहीं डाला है। ओके, हम यहाँ पर डालेंगे 1, 13 के 3 हासिला 1। ओके, उसके बाद देखिए 9 भी 4 कितने होते हैं? 9 10 11 12 13। 13 का ये हासिला यहाँ पर नहीं मिलाया गया है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे 4 आना चाहिए, 14। ओके, 14 की 4 हासिला, फिर यहाँ पर 1 3 4 5 6, ये तो सही है। यहाँ पर इन्होंने गलती की है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चे आपको? देखिए उसके बाद कौन है, जान ने किस तरह किया है देखेंगे। ओके, यहाँ देखने पर मालूम होता है कि इन्होंने हासिला डाला है। ठीक है, देखेंगे
7 भी 1 8, ओके सही है। 8 भी 5 हमने अभी किया है 13, 13 का 3 हासिला 1, ओके यहाँ पर हासिला डाला है इन्होंने, ओके ठीक है। 9 भी 1 10, 10 भी 4 14, ये भी सही है। 14 के 4 हासिला 1, ओके बच्चों। हम 14 के 4 कैसे लिखना है, ये इकाई का मुकाम है इसलिए ये यहाँ पर लिखना चाहिए, ओके। और ये दहाई का मुकाम है, इसको हासिले की जगह पर लिखना चाहिए। ये तो आपको मालूम है ना बच्चों, ओके ठीक है ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखिए 2 भी 1 3, 3 भी 3 6। तो इस तरह ये सवाल, ये तमाम सवाल जवान का बिल्कुल सही है, ओके राइट, दिस इज राइट, ओके ठीक है। इस तरह आपको मालूम हो गया ना किस तरह करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब तो जमा मालूम करना आप सीख चुके हैं, अब देखेंगे तफरीक किस तरह किया जाता है, ओके ठीक है। हमको टीचर ने यहाँ पर तख्ते सियाह पर यानी ब्लैक बोर्ड पर ये दिया है हमको हल करने के लिए। देखिए 4617 में से 1978 हमको निकालने का है। तो इन्हें यहाँ पर भी दो स्टूडेंट्स हैं, हाजिरा और परवीन। हम देखेंगे कि किसने सही किया है और किसने गलत किया है। तो पहले हम हाजिरा का चेक करेंगे, ओके बच्चों ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे पहले, ओके। 4617 और 1978 लिख दिए। उसके बाद इस तरह 2 लाइन मारने के बाद हम सवाल को हल करेंगे, ओके बच्चों ठीक है। अब यहाँ पर पहला आदत देखिए, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। 7 में से 8 तो नहीं जाएंगे, इसलिए क्या करना चाहिए हमको, यहाँ से बदल लेना चाहिए। यहाँ से 10 हासिल होगा तो 10 और 7 कितने हो गए 17, ये 17 यहाँ पर लिख दिए हम। तो 17 में से 8 गए तो कितने होंगे 9, ओके ठीक है, अच्छी बात। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले से 1 मौजूद था, उसने बाजू वालों को दिया, इसलिए ये 1 कट हो गए, यहाँ पर 0 हो गया। अब 0 में से 7 तो नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ से फिर बाजू से फिर बदल, कितने देगा वो 10 देगा, ओके। 10 में से 7 गए तो कितना होगा 3, ओके बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा आदत, तीसरा हिस्सा क्या है, 6 था पहले, 6 में से इधर बाजू वालों को 1 दे दिए, देने पर क्या हो गया 5 हो गया। 5 में से 9 नहीं जाएंगे, इसलिए फिर यहाँ से बदल, ओके बाजू वालों से। 10 भी 5 कितने हो गए 15, 15 में से 9 गए जाने पर कितना होगा, बोलिए बच्चों 6 सही है, ओके 15 में से 9 जाने पर 6 सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 था, 4 में से 1 जाने पर क्या होगा 3 बच जाएगा, ओके यहाँ 3 लिख दीजिए। उसके बाद 3 में से 1 जाने पर कितना होगा 2। तो ये सवाल हाजिरा ने बिल्कुल करेक्ट किया है, राइट, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट का चेक करेंगे हम, नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है, ओके। अब हम परवीन ने किस तरह किया है वो चेक करेंगे, ओके ठीक है। 7 में से 8 नहीं जाते, इसलिए इधर से बाजू से दलिए 10, 10 भी 7 17, या 17 ऊपर लिख दीजिए 7 को कट करके। 17 में से 8 गए तो 9, ओके वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर 1 बाजू वालों को दे दिए, इसलिए 1 कट कर दीजिए, 0 बचेगा। 0 में से 7 तो नहीं जाते, इसलिए फिर 10 बदल लिया गया, 10 का 10 यहाँ पर लिख दीजिए, ओके। 10 में से 7 जाने पर 3, ये भी सही है, ओके। उसके बाद देखिए 6 था तो 6 में से 1 बाजू वालों को दिया गया, तो यहाँ पर कितने बचे 5, 5 में से 9 नहीं जाते, इसलिए फिर यहाँ से भी बदल 10, ओके ठीक है। 10 भी 5 15, 15 में से 9 जाने पर 6, ओके यहाँ तक तो सही है। अब देखेंगे लास्ट में यहाँ पर 4 में से 1 बदल लिया गया, तो ये 4 को कट करके 3 लिखना चाहिए था, लेकिन परवीन मैंने नहीं लिखा, इसलिए ये सवाल यहाँ पर गलत हो गया। 3 में से 1 जाने पर 2 आना चाहिए था, अगर 2 यहाँ पर लिखे तो क्या ये जवाब सही होता था, लेकिन परवीन ने यहाँ पर गलती की है, इसलिए ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, ओके। अब आपको समझ में आ गया ना कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद का सवाल हम हल करेंगे, और एक जदवल दिया गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हशमत को अपने घर के लिए हस्ब ज़िल चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए वो बाज़ार जाता है, हर शय की कीमत मालूम कर लेता है पहले। फ़ैन पंखा इसकी कीमत की कितनी है 1000, यहाँ पे देखिए 1100, बोलिए बच्चों 1175, और पलंग की कीमत 2950, अलमारी की कीमत 4080, साइकिल 3690, गैस स्टोव 1200, ओके समझ में आ गया ना। ये तो हम जदवल को मुकम्मल पढ़ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर सवालात दिए गए हैं, आप उसको हल कीजिए।
पलंग और अलमारी की जुमला कीमत, पलंग और अलमारी की जुमला कीमत कितनी है? 2950। और अलमारी की कीमत 4080। इन दोनों को जमा कीजिए। ओके, जमा करने पर जो जवाब आता है यहाँ पर लिख दीजिए। जमा करने का तरीका तो आपने अभी सीखा है। ओके, ठीक है। इसके बाद का सवाल है, अगर हशमत 10,000 रुपये लेकर बाजार जाता है तो क्या हशमत ऊपर की दी गई तमाम अशिया खरीद सकेगा? ये तमाम अशिया खरीद सकेगा क्या? तो क्या करना चाहिए? आप ये पूरों को जमा करना चाहिए। अब देखिए, ये पूरों को जमा कीजिए और 10,000 से ज़्यादा हो रहा या 10,000 से कम हो रहा वो देखिए। अगर 10,000 से कम हो रहा तो वो तमाम चीज़ें खरीद सकता है 10,000 में। अगर 10,000 से ज़्यादा हो गया तो वो खरीद नहीं सकेगा, कोई आइटम छूट जाएगा। ओके, ठीक है। इस तरह के आप और मज़ीद सवाल अपनी तरफ से बना सकते हैं आप। ओके, और दूसरे तरीके से आप अपने अपने दोस्तों से पूछिए और सवालात बनाइए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर भी एक जदवल दिया गया है कि कहाँ का है ये। ज़िले राजन्ना सिलसिला के चंद मवाज़ियात की आबादी को यहाँ पर दिया गया है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक राजन्ना सिलसिला ज़िले के चंद मवाज़ियात की आबादी, ये देखिए एक गांव का नाम है चिल्लावंचा। ओके, चिल्लावंचा में मर्द कितने हैं और औरतें कितने हैं, ये यहाँ पर जदवल में दिया गया है। टड्डूर में मर्द कितने हैं और औरतें कितने हैं, पीडूर में मर्द कितने हैं और औरतें कितने हैं, श्री सरमपल्ली में मर्द और यहाँ पर औरतें कितने हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो पहले तो आप ये कीजिए कि यहाँ पर मर्द दिए गए हैं और यहाँ पर औरतों की तादाद दी गई है। तो पहले क्या कीजिए, ये दोनों को जमा कीजिए। पहले आप दोनों को जमा करके यहाँ पर फिलअप कीजिए। जदवल को पहले मुकम्मिल कीजिए। ओके, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। देखिए, हर मौजू की जुमला आबादी मालूम कीजिए। जुमला आबादी आपको किस तरह आएगी? जुमला आबादी ये दोनों को जमा करने पर जुमला आबादी यहाँ पर इस तरह आ जाएगी। ओके, अब पहला सवाल वही दिया गया है, कौन से मवाज़ियात में औरतों की आबादी मर्दों की आबादी से कम है? यहाँ पर देखिए, औरतों की आबादी मर्दों की आबादी से कम है। यहाँ पर देखिए, मर्दों की आबादी ज़्यादा है और औरतों की कम है। इस तरह आप सवाल पढ़िए और ये जवाब आप हल कीजिए। ओके, आपको तो पढ़ना आता है और बहुत ही आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कुछ डाउट हो तो आप अपने असातिज़ा से पूछिए। ओके, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी चंद सवाल इस तरह दिए गए हैं कि उनके जवाब हमको 999 ही हासिल हों। तो पहले क्या करना है हमको? पहला सवाल देखिए, 235 और 341। इसके बाद जमा डैश डैश दिया गया है, तो कितना आएगा? डैश में कितना आएगा? तो आप देखिए, पहले इन दोनों को जमा करना चाहिए। दोनों को जमा कीजिए, उसके बाद 999 में से उनको निकालिए। जो भी जवाब आया था, आपको जो जवाब आया है उसको 999 में से निकालिए और यहाँ पर दर्ज कीजिए। ओके, इसके बाद देखिए 630 जमा डैश 999। यहाँ पर भी इसी तरह कीजिए। यहाँ पर कोई एक अदद लिखिए आप 120। इसके बाद ये दोनों को जमा कीजिए और 999 में से ये दोनों के जवाब को यहाँ पर लिखिए और तफरीक कीजिए। ओके बच्चों, इसी तरह आपको जवाब हासिल होगा। और बाकी के दीगर सवाल भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई दो अदद लिखिए। ओके, इसके बाद 999 में से वो अदद को निकालिए। दोनों को जमा करने पर क्या हासिल होगा, उसको 999 में से निकालने पर ये तीसरा अदद अपने को हासिल होगा। ओके बच्चों, ये हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक लेंगे हम, बिल्कुल आसान है, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। ये देखिए, 25 और 75 को जमा करने पर 100 हासिल होगा और ये 100 में से 25 को निकालने पर कितना हासिल होगा? ये 75 ही हासिल होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई हम देखकर ही उसका जवाब लिख सकते हैं। फिर एक बार देखिए, दूसरा मैं देख करा रहा हूँ। 60 और 40 कितने होंगे? 100 होंगे। 100 में से कितने निकालने पर 60 होगा? इसी को 40 को निकालने पर 60 होगा। बिल्कुल आसान है ये, आप यहाँ पर पूरे सवालात यहाँ पर ये हल कर सकते हैं। ओके बच्चों,
बिल्कुल आसान है। यहाँ देखिए, ये लास्ट सवाल हम करेंगे। 39 प्लस 42 इक्वल टू 42 प्लस, हमको क्या छूट, 42 और 42 यहाँ पर दिया गया है, क्या छूट के है 39। 2 में 3 जमा करें तो 5 हासिल होगा, 3 में 2 जमा करने पर भी 5 हासिल होगा। हम आगे या पीछे किसी भी तरह लिखे तो जवाब नहीं बदलेगा बल्कि उसी तरह रहेगा। तो हमको जो छूट के है वो अदद यहाँ पर लिखने पर हमको सेम जवाब हासिल होगा। यहाँ पर जो अदद लिखे हैं आप यहाँ पर भी वही अदद लिखें। सपोज़ यहाँ पर 1000 लिखे हैं तो यहाँ पर भी 1000 लिखे। यहाँ पर 3000 लिखे, 3999 या कुछ भी लिखे तो यहाँ पर भी सेम वही लिखे, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर सेम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, बचा क्या, ये यहाँ पर नोट करने पर जवाब तो सेम रहेगा। ओके बच्चों, इस तरह आज हमने यहाँ पर मुकम्मिल किया है। बाकी के इबारती सवालात हम इंशाल्लाह आइंदा की क्लास में हल करेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको दर्ज कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।